एक बूढ़ा आदमी खड़ी चट्टान के किनारे अपना हथियार रखकर सो गया। तभी तालाब से एक नीला लेवाइथन छलांग लगाकर बाहर निकल आया और धीरे धीरे बढ़ते हुए उस बूढ़े तक पहुंच गया। और जैसे ही मुंह खोलकर उसे निगलने गया, बूढ़े की छेनी से अचानक सफेद रोशनी फूट पड़ी। उस चमकती रोशनी से लेवाइथन चौंधिया गया और कराहता हुआ वापस तालाब में जा घुसा। असल में उस नीले लेवाइथन को परास्त करने वाला जो चाकू था, वह गाँव के मशहूर लुहार लिंग झेंग के द्वारा बनाया गया था। लिंग झेंग हथियार और ताबीज बनाने में नामी था। वह हमेशा से एक महान चाकू बनाना चाहता था, पर हर बार आखिरी घड़ी में बात बिगड़ जाती और पॉलिश होते ही धार टूट जाती। वह हर कदम बहुत संभाल कर उठाता, फिर भी वजह समझ नहीं आती थी। एक दिन लिंग झेंग गाँव के खेतों में शौच करके गुजर रहा था। तभी उसने देखा किसानों के लोहे के फावड़े कुदाल बहुत घिस चुके हैं और सख्त मिट्टी में उन्हें जलाना बहुत ही मुश्किल है। उसे लगा जहाँ शौच वहाँ शौचालय। वो घर लौटा और अपनी भट्टी में 2 दिन लगाकर नए लोहे के औजारों का खेप बना डाला। ये नए औजार इतने तेज थे कि एक ही बार में सख्त मिट्टी का पिछवाड़ा चीर देते थे। इससे गाँव वालों की मेहनत का बड़ा झंझट दूर हो गया। मगर उसकी जादुई चाकू बनाने की तमन्ना अब भी अधूरी थी। शाम को गाँव का मुखिया उसके घर आया और बोला, अबे घोंचू, अगर तेरे को सच में चाकू का राजा ढूंढना है तो गंडमारी पहाड़ी पर हो आओ, शायद वहाँ कुछ हाथ लग जाए। लिंग झेंग आधा यकीन और आधा शक में था, फिर भी उसने कोशिश करने का निश्चय किया और अगले ही सुबह वह निकल पड़ा। पहाड़ के बीच तक पहुंचा तो धूप तीखी होती गई, गर्मी चढ़ने लगी, जिससे थककर वो वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो खुद को एक फूस की झोपड़ी में पाया। पता चला कि पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े ने उसकी जान बचाई है। बूढ़ा बोला, जब पिछवाड़े में नहीं था ग्लूकोज तो पहाड़ पर क्यों चढ़े बेन स्टोक्स? जरा और देर होती ना तो अब तक तू यमराज के भैंसे पर सवार होता। बूढ़े के कोमल वाणी को सुनकर लिंग झेंग ने उसका उपकार चुकाने के लिए ठान लिया। इसीलिए वह इस बार पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। पसीना टपक टपक कर लोहे पर गिरता रहा, पर उसे कोई परवाह न रही। पूरे दिन की जीफाड़ मेहनत के बाद आखिरकार वो चाकू तैयार हो गया। बूढ़ा चाकू पाते ही उसी वक्त उसे आजमाने लगा। जितना जलाओ लकड़ी काटने में पहले उसे पूरा दिन लगता था, अब वो आधे दिन में ही हो गया। और मोटे भद्दे पेड़ तो गाजर मूली की तरह गजर गजर कट जा रहे थे। आधे दिन से भी कम समय में उसने पूरे जंगल की लकड़ियों की वाट लगा दिया और फिर थककर वो चट्टान के किनारे लेट गया। उसी वक्त तालाब में घात लगाए बैठा वही विशाल नीला लेवाइथन फिर निकला। उसने जैसे ही मुंह फैलाकर बूढ़े पर वार किया, वैसे ही साधारण दिखने वाला वो चाकू अचानक चकाचौंध सफेद रोशनी छोड़ने लगा, जिससे लेवाइथन जख्मी हो गया। पर माना नहीं, उसने फिर दूसरा हमला किया। इस बार रोशनी और तेज निकली और लेवाइथन बुरी तरह घायल हो गया। उसे इस चाकू की ताकत समझ में आ गई और वह मजबूर होकर फिर तालाब में लौट गया। लेकिन ये सारा मंजर रास्ते से गुजर रहे एक गे जोड़े ने अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने तुरंत बूढ़े को जगाया और अभी की घटना बताया, जिसे सुनकर बूढ़े का दिल धुक धुक और पिछवाड़ा लुप लुप करने लगा। तब उसे याद आया कि यह तो लिंग झेंग का दिया हुआ चाकू है।